कृपाशंकर एंड एमएमएस बंधन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ग या स्क्वायर। किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हम क्या करें, आप ध्यान से देखिए। इस टॉपिक को मैं 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो पहला भाग है वो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकालें, ट्रिक के माध्यम से। दूसरा भाग है जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग हम कैसे निकालें, ठीक है। और तीसरा जो भाग है इसमें जिस ट्रिक की मदद से हम ये दोनों सॉल्व करेंगे, वो ट्रिक आया कहाँ से, वो ट्रिक कैसे आया, यानी इसके पीछे का जो गणित है उसको हम लोग समझेंगे, यानी कि ट्रिक बना कैसे, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखें, जैसे अगर हम बात करें 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 का वर्ग अगर हमें निकालना हो तो आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा प्लस बना दीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, लेकिन आप 4 को अकेले मत लिखिए, 0 4 लिखिए, यानी 0 के साथ 4 लिखना है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों अंकों का गुणा कर लीजिए और जो पावर लगा है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ आप 12 लिख दीजिए और आप ऐड करिए। देखिए एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए, जब आप 12 लिखिएगा तो यहाँ पे एक अंक छोड़ करके लिखिएगा। यह ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि यह प्लेस क्यों छोड़ करके लिखा जाता है। पहले आप ट्रिक को समझें। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 9 1 10। तो आप देख सकते हैं कि 32 का जो स्क्वायर है वो 1024 हो जा रहा है। कितना आसान है इसका स्क्वायर निकालना। ऐसे ही अगर हम बात करें 24 का वर्ग निकालने के लिए तो आप ध्यान से देखें, 24 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 2 का गुणा 4 में करिए और इसका गुणा 2 में कर दीजिए। तो 2 का गुणा अगर हम 4 में करते हैं तो 8 हो जाएगा और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसको फिर जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 6 1 7 4 1 5, 576 हो जाएगा। तो 24 का वर्ग कितना आ गया 576 आ गया। देखिए कितना आसान है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए अगर हम 36 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप तेज़ी से कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 3 18 दूनी 36, यहाँ लिख दीजिए 6 6 3 9 9 3 12 1296। तो इस तरह से जो है 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1296 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जिसके अंत में 5 हो, यानी ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालें, आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 25 की बात करें, 25 का स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में और 5 का गुणा 2 में, 2 5 10 10 दूनी 20, यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 4 2 6, तो 25 625। अब आप खूब ध्यान से इसको देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर 25, लेकिन जब हम 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, लेकिन जब हम 2 का गुणा 5 में किए और 5 का गुणा 2 में किए तो आप देखिए जैसे 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आ जाएगा। ऐसे देखिए गुणा किसका हुआ था 2 गुणे 5 गुणे 2, तो 2 इस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब इस 10 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इस प्लेस पर 0 आएगा। इसको और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 है उसका वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप प्लस कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। अब आप देखिए 3 5 15, 3 गुणे 5 गुणे 2, तो जैसे 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 आ गया। इसका मतलब इस प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। जिस संख्या के अंत में 5 है उसका अगर हम वर्ग निकालना चाहें तो इस प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो ये 5 तो हम ऐसे उतार रहे हैं, अब ये 0 आ जाएगा तो 2 भी उतर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है उसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमेशा अंतिम 2 डिजिट जो है, अंतिम 2 अंक हमेशा 25 आएगा। अब इस अंक के बारे में हमें डिस्कस करना, ये 6 कैसे आ रहा है, और ये जैसे 5 हो गया, ये 2 हो गया, 25 आ गया, और 9 3 12। अब हमें ये देखना है 12 कैसे आया या 6 कैसे आया। इसको जानने के लिए आप ध्यान से देखें, ये जैसे 6 कैसे आ रहा है, तो 2 का गुणा 3 में अगर हम कर दें, 2 का गुणा अगली संख्या में, जैसे 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6, यहाँ पे क्या है 3 है ना,
तो 3 का गुणा अगली संख्या 4 में कर दें तो ये हो जाएगा 12। यानी किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम निकालते हैं, अगर लास्ट में 5 है तो अंतिम 2 डिजिट 5 हो जाएगा। और इधर का जो अंक आ रहा है उसको कैसे प्राप्त करें, यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 से अगली संख्या में गुणा करके हम प्राप्त कर लेंगे। अब ऐसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे 45 का स्क्वायर निकालिए, 45 का स्क्वायर निकालिए। अब आप जब 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो अब आप श्योर हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है, अंतिम 2 डिजिट 25 आ जाएगा। और यहाँ का जो प्लेस है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा किस में करेंगे, 4 का गुणा आप अगली संख्या में करेंगे। तो 4 का गुणा अगर हम अगली संख्या में करेंगे तो 4 पचे 20, 20 25 आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 75 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 7 का गुणा किस में कर देंगे, अगली संख्या में। तो 7 का गुणा अगली संख्या में करेंगे, 7 बटे 56, 56 25। 85 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो 72 25। 8 का गुणा 9 में कर दीजिए, फिर 25 लगा दीजिए। 72 95 का गुणा करना है तो 9 का गुणा 10 में, 10 9 90, 90 25। तो इस तरह से जो है आप किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 हो उसका गुणा करना बेहद आसान है और बहुत ही ईजी में आप उसका गुणा कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों ट्रिक हम यूज कर रहे हैं ये ट्रिक आए कैसे, बने कैसे, इसके पीछे का जो गणित है, इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो क्या है। तो इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो आप इसके पीछे की गणित भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 32 का वर्ग, ठीक है, तो अगर हम 32 के वर्ग की बात करें तो ध्यान से देखें, 32 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये दहाई के स्थान पे है तो इसलिए 30 हो जाएगा और 2 इकाई है तो 2, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो 30 + 2 का होल स्क्वायर, अब a + b का होल स्क्वायर बन गया ये। अब जब a + b का होल स्क्वायर बन गया है तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का वर्ग, b की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग धन 2, a की जगह पर 30 और b की जगह पर 2 हो जाएगा। अब आप खूब ध्यान से देखिए, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 और जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4, हाँ इसका गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, 60 दूनी 100, 120 हो जाएगा। अब 900 और 4 इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 900 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 904 हो जाएगा, ठीक है, और धन 120। अब आपका आंसर मिलेगा जो हम यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहे हैं। ऊपर आप देखिए 904, 904 कैसे आया है, a² + b² को जोड़ने पर 904 आ गया है। और यहाँ पर देखिए हम 2 का वर्ग कर रहे हैं और हम यहाँ पे 0 क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपसे बताया कि इस 0 के लिखने के पीछे का जो गणित है वो यही है कि 2 का वर्ग हम अकेले 4 नहीं लिखेंगे, ताकि 3 का वर्ग हम अकेले 3 का वर्ग नहीं कर रहे हैं, वो 30 का वर्ग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 904 यानी इन दोनों अंकों का वर्ग करके हम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए a² + b² 904 आ गया। अब 2ab जब हम कर रहे हैं तो जब भी आप 2ab करेंगे कभी भी तो हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा, फिक्स है, इस प्लेस पे 0 आना ही आना है, ठीक है। तो जैसे इस प्लेस पे 0 आएगा तो आप यहाँ आइए, 120 लिखा हुआ है और हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं 12। तो एक्चुअल में वो 12 नहीं है, वो 120 है। ये स्थान जो हम छोड़ रहे हैं वो 0 का स्थान छोड़ रहे थे। अब ये 0 का स्थान क्यों छोड़ा जा रहा था, क्योंकि चूंकि ये ट्रिक है, इस 0 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ये हमेशा ये 0 आएगा ही आएगा, इस वजह से इसको हम इस हटा दिए। जो चीज़ हमेशा आएगी, ये चीज़ क्लियर है कि हमेशा इस प्लेस पे 0 ही आएगा। तो जब इस प्लेस पे हमेशा 0 आएगा तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। कोई भी संख्या उठा करके देख लीजिए, इस प्लेस पे हमेशा क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो इस वजह से जो है हम 0 लिखे ही नहीं और हमारा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, जो आपका स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको निकालना रहे तो इस तरह से देखिए ये कितना आसान है, क्योंकि ये 0 इस वजह से आता है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। जैसे हमेशा यहाँ 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, तो उस 0 की वजह से यहाँ 0 आ जाता है। और यहाँ पे 0 हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 0 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बस हम सिर्फ 12 से 2 3 दूनी 6 दूनी 12 से काम चला लेते हैं। एक्चुअल में वो 12 नहीं होता, वो 120 होता है, ठीक है। तो बस हम केवल अंकों का गुणा करके और इस तरह से आसानी से वर्ग निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आगे का जो नोटिफिकेशन है मेरा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।